ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है, मेन हम बोल सकते हैं कि मेन पैरामीटर है हमारा मैकेनिक्स में। ठीक है, क्योंकि हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं क्या है, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये फोर्स को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो फोर्स का डेफिनेशन कैसा है, हम कैसे डिफाइन करते हैं फोर्स को, कैसे डिफाइन करते हैं फोर्स को? हम कहते हैं कि इट इज एन external action which changes or tends to change which changes or tends to change the initial state of the body, initial state of the body। तो हमें ये याद होगा, ये इनिशियल स्टेट, सॉरी ये स्टेट का मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हम। स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो गया, यहाँ पे क्या, इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी। तो व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एक्शन विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी। हमने लास्ट टाइम देखा था कि स्टेट ऑफ द बॉडी क्या होता है। ठीक है, ओके, अब ये इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है कि जब हम बोलते हैं ना इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी, तो उसमें बॉडी इनिशियली दो स्टेट में हो सकता है। पहला, बॉडी मेरा रेस्ट में हो सकता है। दूसरा, बॉडी मेरा मोशन में हो सकता है, लेकिन दिस मोशन शुड टेक प्लेस along a straight line with constant velocity। ठीक है, ये मोशन कैसा होगा? मोशन, अगर बॉडी मूव हो रहा है देन दैट बॉडी शुड मूव along a straight line with constant velocity। ठीक है, तो ये याद रखना कि इनिशियल स्टेट जो है वो आइदर रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा, लेकिन ये मोशन का एडेड एडजेक्टिव है। मोशन कैसी होनी चाहिए? दैट मोशन शुड बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है बॉडी का, ठीक है, तो हम उसको इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी में नहीं रखेंगे। अगर बात को समझो, क्या है यहाँ पे, अगर जो मोशन हो रहा है मेरा, अगर वो कर्व पाथ में हो रहा है, स्ट्रेट नहीं, कर्व पाथ में, ठीक है, ऐसा कोई कर्व पाथ है, वहां पे मेरा मोशन हो रहा है, या फिर वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा मोशन जो है ना वो स्टेट ऑफ द बॉडी में आएगा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि स्टेट ऑफ द बॉडी में क्या हो सकता है कि रेस्ट में या फिर मोशन में। लेकिन जब मैं फोर्स को डिफाइन कर रहा हूं यहां पे, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी, तब ये इनिशियल का मतलब क्या है कि मोशन जो होगा दैट शुड टेक प्लेस ओनली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। राइट, तो ये हमारा फोर्स का डेफिनेशन है। इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? द बॉडी कैन बी एट रेस्ट और द बॉडी कैन बी इन मोशन, बट इट शुड बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट चीज हमको मालूम है कि फोर्स का यूनिट क्या है। क्या है इस फोर्स का यूनिट? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और इसका सिंबल है एन। ये क्या बन गया उसका? दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज यूनिट ऑफ ए फोर्स। सो न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ ए फोर्स। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको देखना है कि हाउ डू आई डिफाइन वन न्यूटन फोर्स। मैं 1 न्यूटन का फोर्स को कैसे डिफाइन करूं? ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स, क्योंकि ये न्यूटन है क्या, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो मुझे क्वांटिफाई करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा कि ये जो 1 न्यूटन का जो फोर्स होता है वो एक्चुअल में होता कितना है। राइट, वो एक्चुअल में होता कितना है और वो एक्चुअल में कर क्या सकता है। वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्चुअल में होता कितना है और एक्चुअल में वो कर क्या सकता है बॉडी के ऊपर।
ठीक है, हम उसको समझेंगे, राइट। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से मैं एक बॉडी ले रहा हूं यहां पे जो कि केप्टॉन है ग्राउंड, ठीक है, एक बॉडी को ले रहा हूं मैं यहां पे। अब मैं यहां पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स लेट्स से एफ, राइट। और ये जो मेरा बॉडी है, इसका जो मास है वो है 1 kg। कितना है इसका, 1 kg मास। ये जो मेरा बॉडी है उसका मास कितना है, 1 kg। सो हाउ डू आई डिफाइन 1 N फोर्स, मैं उसको कैसे क्वांटिफाई करूं, कैसे समझूं कि वो होता कितना है। तो उसको देखो मैं इस तरीके से समझूंगा कि 1 N फोर्स इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, 1 N force is the amount of force required to accelerate this 1 kg mass by 1 meter per second square। इस जो ब्लॉक है ना, ये बॉडी जो है जिसका मास कितना 1 kg, तो ये जो फोर्स है 1 N फोर्स, वो उतना फोर्स है जो 1 kg मास को एक्सिलरेट करता है बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो हाउ डू आई क्वांटिफाई दिस 1 N फोर्स, वो उतना फोर्स होगा जो वो 1 किलो मास वाला बॉडी को एक्सिलरेट कर पाएगा बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे कि मेरा जो 1 N फोर्स है दैट इज इक्वल टू कितना, 1 kg मास इनटू एक्सिलरेशन, राइट। क्योंकि हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू एम है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो फोर्स मेरा कितना है 1 N, मास कितना है 1 kg, एक्सिलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर मेरा 1 N फोर्स कितना हो गया, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर 1, अब ये न्यूटन फोर्स को हम कैसे दिखाएंगे, न्यूटन को एन दिखाते हैं, कैसे, देयरफॉर 1 N फोर्स एन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 N। तो जब भी हम लिखेंगे किसका वेट फोर्स का, जब भी लिखते हैं ना हम लोग यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि भाई 25 न्यूटन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि ये n इज इक्विवेलेंट टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये फोर्स के बारे में देखा हमने यहाँ पे, राइट। फोर्स का डेफिनेशन क्या है, ये थोड़ा ध्यान से देखना कि इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी, राइट। अच्छा, इसको मैं और थोड़ा सा समझा देता हूं, इसको एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो मेरा बॉडी, यहां पे एक बॉडी रखा हुआ है, यहां पे दिस बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट। अब यहां से एक एक्सटर्नल एक्शन इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, जिसके वजह से बॉडी मोशन में आ गया। पहले किस में था, रेस्ट में था, अभी किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो ये रेस्ट से मोशन में जो मेरा स्टेट चेंज हुआ, स्टेट ऑफ द बॉडी चेंज हुआ, वो किसके वजह से हुआ, ये एक्सटर्नल फोर्स जो इस बॉडी पे एक्ट हुआ था उसके वजह से। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एक्शन, ये मेरा फोर्स है, ठीक है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एक्शन विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी। अभी मेरा इनिशियल स्टेट क्या है बॉडी का, बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लेट्स से कि मैं साइकिल चला रहा हूं, स्ट्रेट रास्ता है, कहीं भी कर्व वर्व कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट रास्ता है, और मैं अपने ही धुन में जा रहा हूं, ठीक है, मैं अपने धुन में जा रहा हूं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूं, ठीक है। पीछे से मेरा एक दोस्त आता है और मुझे वो क्या करता है, धक्का देता है। तो पीछे से लेट्स से अगर ये मैं साइकिल चला रहा हूँ, अगर मैं ये साइकिल है, ठीक है, जैसे इमेजिन करो अगर ये साइकिल है, मैं साइकिल चला रहा हूँ यहाँ पे ऐसे,
और पीछे से कोई दोस्त आता है मुझे धक्का देता है, तो क्या होगा, इसका जो मेरा मेरा जो साइकिल का जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी था वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स मेरे पे या फिर साइकिल पे एक्ट हो, तो ये जो साइकिल का जो मोशन है यूनिफॉर्म स्पीड से या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो चल रहा था वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ये एक्सटर्नल एक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। तो इतना मान के चलो कि फोर्स अगर किसी बॉडी पे एक्ट हो रहा है तो वो उसका जो इनिशियल स्टेट है उसको चेंज करेगा। अगर नहीं कर सकता तो कम से कम कोशिश तो करेगा, लेकिन करेगा जरूर। ठीक है, तो ये फोर्स के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि यूनिट ऑफ ए फोर्स क्या होता है, 1 न्यूटन। फिर हमने डिफाइन किया कि 1 न्यूटन एक्चुअल में होता क्या है और वो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द इफेक्ट कि इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सिलरेट 1 kg मास बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देख लिया कैसे करना है इसको, राइट। ये हो गया फोर्स। नेक्स्ट जो आर्टिकल देखना है हमको वो ये है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। क्या देखना है हमको, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। ठीक है, ओके, समझे इस बात को जरा ध्यान से। लेट्स से मेरा एक मैंने ब्लॉक या फिर बॉडी रख दिया एक किसी भी सरफेस के ऊपर, और मैं तुम में से किसी एक को बोल रहा हूं कि आओ और इस बॉडी के ऊपर, ये जो मेरा बॉडी है, राइट, ये जो मेरा बॉडी है उसके ऊपर क्या करो, एक फोर्स एक्ट कराओ। क्या एक्ट कराओ, फोर्स एक्ट कराओ। तो अगर मैं 10 लोग को बोलूंगा तो 10 लोग आएंगे, अलग अलग जगह पे फोर्स एक्ट करवाएगा। ठीक है, अगर मुझे, या फिर ऐसे मान के चलो कि कोई अगर बंदा आता है यहाँ फोर्स एक्ट करवाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए, तो मुझे पहला सवाल क्या पूछेगा कि सर मैं ये जो फोर्स है, मैं फोर्स को कहाँ पे लगाऊं, इस बॉडी के यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे लगाऊं। तो पहला चीज मुझे क्या पूछेगा, सर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैं फोर्स को किस जगह पे लगाऊं, किस जगह पे उसको अप्लाई कराऊं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। व्हाट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इट इज द पॉइंट वेयर फोर्स एक्ट्स। ठीक है, तो लेट से मैंने बोल दिया कि भाई ये हमारा फोर्स जो है ना वो यहां पे एक्ट होना चाहिए, और मैंने यहां पे एक लाइन खींच दी यहां पे ऐसा। ठीक है, फिर सेकंड क्या पूछेगा मुझे बंदा कि सर ये जो फोर्स मैं एक्ट कराऊंगा यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा भाई इसका जो रहेगा मैग्नीट्यूड वो होगा 20 न्यूटन। कितना होगा, 20 न्यूटन होगा वो। ओके, अब तो इससे मुझे मालूम पड़ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं 20 न्यूटन या 50 किलो न्यूटन या 100 मेगा न्यूटन। सो दीज आर दी अमाउंट ऑफ फोर्स विच आर सपोज टू बी एक्टिंग ऑन दी बॉडी। थर्ड हम क्या पूछते हैं कि सर मैं ये जो मेरा ब्लॉक है उसको मैं खींचूं या फिर धक्का दूं। ठीक है, तो मतलब तुम क्या पूछ रहे हो, तुम पूछ रहे हो कि सर फोर्स का नेचर या फिर सेंस क्या है, मतलब मैं इसको धक्का दूं या फिर पुश करूं। मतलब नेचर मतलब क्या हो जाएगा, नेचर का मतलब क्या हो जाएगा कि क्या मैं इस फोर्स को पुश कर रहा हूं, इस बॉडी को मैं पुश कर रहा हूं या फिर मैं पुल कर रहा हूं। ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे एरो से पता चलेगा। ठीक है, सो एरो विल टेल अस वेदर इट इज पुश और पुल। एरो मुझे बताएगा, तो इस केस में क्या है, ये पुश कर रहा है उसको। ठीक है, फोर्थ
क्या पूछोगे? ये एंगल थीटा, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज थीटा। ठीक है, सो इट इज, व्हाट इज डायरेक्शन? बेसिकली डायरेक्शन इज द एंगल मेड बाय द फोर्स with respect to x axis और y axis। ठीक है, it is the angle made by the force with respect to x axis और y axis। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट जो यहां पे याद रखना है कि जब भी हम कोई भी फोर्स को डिफाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू डिफाइन a force completely, to define a force completely, we need these four characteristics। कोई भी फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मुझे ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगा। मुझे उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए, मुझे उसका मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, सेंस मालूम होना चाहिए, और मुझे उसका डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि चार में से अगर कोई भी एक पैरामीटर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर चेंज हो जाता है तो बॉडी का या फिर फोर्स का इफेक्ट उस बॉडी पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, नोट करो चीज को कि अगर इस चार कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक अगर फोर्स का चेंज हो जाता है, देन द इफेक्ट the effect of the force on that body will change। क्या होगा? बॉडी चेंज होगा। कोई भी एक भी पैरामीटर चेंज होता है तो बॉडी फोर्स का इफेक्ट उस बॉडी पे क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग एक फोर्स का ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन ना कर ले तो ये मेरा फोर्स कंप्लीटली डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर चार में से कोई भी एक भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है फोर्स का, तो उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा बॉडी पे वो क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज ए फोर्स सिस्टम। ठीक है, फोर्स सिस्टम को हमको जानना है, राइट? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको और ठीक से समझेंगे। तो ये फोर्स था, और नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि फोर्स सिस्टम क्या होता है। फोर्स तो हमने देख लिया, नेक्स्ट में क्या देखना है? मुझे फोर्स सिस्टम को जानना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।